पंजाब में क्या हो रहा है? चिरंजीत सिंह चन्नी दलित समाज के नेतागिरी करना चाहते हैं, अपमानित हो रहे हैं। हरियाणा में क्या हो रहा था? कुमारी शैलजा दलित महिला अपमानित हो रही हैं। बिहार में क्या हो रहा है? राजेश राम जी दलित अध्यक्ष अपमानित हो रहे हैं। ये शुद्ध रूप से इनकी मानसिकता है। इनकी मानसिकता तानाशाही है, अलोकतांत्रिक है, डिक्टेटरशिप इसको कहते हैं। रूबिका नहीं तो आरएलडी आपको दिखाई नहीं देती? आपके यहाँ वाले नहीं है वो एलजेपी? नहीं उनकी बात मत करिए, एलजेपी की बात ना करें, आरएलडी की बात ना लॉस करें। हो जाता है गजनी। अभी तो जेडीयू भी इसमें एंटर होने वाली है। अरे भाई बीजेपी निशांत जनता पार्टी, निशांत एक अन्य मंत्री की तरह। निशांत कुमार आगे बढ़ो, निशांत कुमार आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी का सत्यप्रकाश जी नारा लगाओ, निशांत कुमार आगे बढ़ो। उठा के देखिएगा। मेरी पार्टी में ठीक आप कह रहे हैं कि निशांत जी ने राजनीति ज्वाइन की है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी वो अन्य कार्यकर्ताओं परिवार की राजनीति ज्वाइन की, उनके पास कोई संगठन में पद नहीं है। अरे भैया टिकट किसी और को भी तो मिल सकता था। ये बात ठीक नहीं है कि हमारा वाला परिवार जो है वो मेहनत करके आगे बढ़ा है, पर तुम्हारा वाला जो परिवार है वहां पर नेपोटिज्म चल रहा है। ये थोड़ी चलता है। ये कैसे हो सकता है भैया? 200 लोग राजनीति करें लेकिन परिवार के ही लोग उस राजनीति को कब्जा कर ले, इसका विरोध है। सम्राट चौधरी, अरे वो वर्षों राजनीति करके आए हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन गए। चौधरी ने बोला था कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, मिला भी दिए। और सत्यप्रकाश मिश्रा जी यहाँ बैठ के गुणगान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। को कोई मिट्टी में नहीं मिला सकता, ये सब भ्रम मत पालिए। कोई बोलता है वो अलग बात है, चीफ मिनिस्टर, लेकिन कोई नहीं मिला सकता। एक तो बिहार, एक सेकंड बिहार मत जाइए ना, बिहार मत जाइए, बिहार मत जाइए, लौट कर दिल्ली आइए ना। कितना सीट दिया आपको जनता ने वोट चोरी? और देखिए जाना ही है तो बिहार को बिल्कुल बगल में झारखंड में जाइए। 90 के बाद आप बिहार में नहीं है। आपस में इस बात को लेकर मत। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर, बस एक ही सवाल का जवाब, कि आपको जितनी बहस करनी है बहस तो यहाँ पर हो जाती है ना। बाहर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलकर भी कर सकते हैं ये बहस। तो संसद में जो काम है वो करने से प्रोफेसर साहब कौन रोक रहा है? रूबिका जी ये गंभीर साजिश है। इस देश की सदन की धर्मेंद्र यादव बोल उसके चर्चा सबको मिट्टी में मिलाने की कांग्रेस के द्वारा और विपक्षी दल के द्वारा साजिश है। वो देश के सदन का मैसेज इस देश में जाना नहीं देना चाहती है। सत्यप्रकाश जी आप यहाँ स्टूडियो में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रूबिका लियाकत बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। मैं आपको कह रही हूँ, अभी मैंने कहा है समाजवादी पार्टी के डॉक्टर धर्मेंद्र जी बोलेंगे, प्रोफेसर धर्मेंद्र, तो वो ही बोलेंगे ना। नहीं वो बोले। रूबिका जी, बीजेपी भी आवाम पर एहसान करती है और पहले छीन लेती है, आंखें पे चश्मा दान करती है। भारतीय जनता पार्टी इतने सलीके से झूठ बोलती है। गृह मंत्री अपने चिट्ठी में लिख के झूठ बोलते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री भाषण में बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं, पार्लियामेंट में बोलते कोई बात नहीं, गृह मंत्री अपनी चिट्ठी में लिख कर झूठ बोलते हैं। जो उन्होंने कल पार्लियामेंट में अध्यक्ष जी को, ओम बिरला जी को लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी माननीय सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं और देश के गृह मंत्री शायद सुझाव सुने नहीं होंगे या तो कार्रवाई नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो चैम्बर में थे। हो सकता है चैम्बर में सुनाई नहीं दे रहा हो। अभी हमारे सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि राहुल गांधी को किरण रिजिजू क्या चंपी करने जाएंगे, मसाज करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह क्या अपने चैम्बर में बैठकर 20 दिन से चंपी करवा रहे थे या मसाज करवा रहे थे, जो सदन में नहीं आना चाहते थे? आग्रह किया राहुल जी को, रिजिजू साहब ने हाथ जोड़े, कहा कि आइए भागिएगा मत चर्चा से। राहुल जी क्यों नहीं तैयार हुए? राहुल जी को आगे बढ़कर विपक्ष के नेता थे। आने दो ना पहले, मेरी बात आने दो ना पहले, बोल लीजिए। दूसरी बात, जब गृह मंत्री के मंत्रालय का बिल पेश हुआ, सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह जी, सत्यप्रकाश जी जान लीजिए, आप भी सहकारिता मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्रालय से जुड़ा हुआ जब बिल पेश हुआ तो वो आकाशवाणी के वेबसाइट पर आया कि अमित शाह इसको लोकसभा में पेश करेंगे। उसके बावजूद भी डर के मारे अमित शाह नहीं आए, चैम्बर में बैठकर दूरबीन से देखते रहे कि क्या चल रहा है। वही बिल जब राज्यसभा में जाना हुआ, फिर दोबारा जो आकाशवाणी की वेबसाइट है उस पर दिया गया कि इस बिल को अमित शाह पेश करेंगे, उसके बावजूद भी पेश करने नहीं आए। तो आप समझिए कि अपने मंत्रालय से जुड़े हुए बिल को पेश करने नहीं आए और उसकी सूचना भी उन्होंने नहीं दी। तो इसका मतलब वो जानबूझकर नहीं आए और बहस से भागना चाहते थे। ठीक है, नहीं आए, बहस से भागना चाहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ और उन्होंने कहा मैं आता हूं। तो अब तब तो आपको फांस लेना था, तब आप क्यों भाग गए?
आप मुझे बताओ, 12 तारीख की शाम को 3 बजे हाँ अचानक वो प्रकट होते हैं, हाँ बिना नोटिफाई किए हुए। जो हमारा मुद्दा है, हमें चाहते हैं कि गृह मंत्री ये बताएं हाँ। कि पैलेट गन चलाने का आदेश, जो डंडे मारने का आदेश, हाँ। डंडे में कील लगाकर मारने का आदेश, डंडे में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके बच्चों को शॉक देने का आदेश, और उसके बाद आंसू गैस के गोले दागने का आदेश गृह मंत्री ने दिया कि नहीं दिया? ठीक है, इस बात को नोटिफाई कर देते ठीक है। अब इसमें एक और बात जोड़िए ताकि मैं आपके सुर में सुर मिला सकूं, धर्मेंद्र जी। तो वहां झारखंड में बच्चों पर लाठी चलाने का आदेश किसने दिया? आप ये भी इतने ही तीखे स्वर में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? रात के अंधेरे में क्यों बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, ये आदेश किसने दिए? ये सवाल पूछिए ना। आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा जाती है? मैं चाहती हूं कि आपके सुर में सुर मिलाऊं। इतनी हिम्मत रूबिका जी, कहीं भी अगर बच्चों पे लाठीचार्ज कहीं भी नहीं, ये खानापूर्ति नहीं, कहीं भी नहीं प्रोफेसर साहब, कहीं भी नहीं, पंजाब में भी नहीं। आप ना, दिल्ली में तो वो गलत होके खत्म हो गया ना। आप ये कड़ी निंदा करके नहीं बच सकते हैं। मैं कह रही हूं उतना ही स्ट्रांगली जवाब मांगिए। आप कहिए कि सदन में इस पूरे मसले पर आप चर्चा, देश भर में ये जो लाठीचार्ज बच्चों पर हो रहा है और झारखंड में भी हो रहा है, पहले तो वहां इस्तीफा मांगिए और उसके बाद खेल को आगे बढ़ाइए ना। केवल दिल्ली दिल्ली तक क्यों सीमित हैं आप? रूबिका जी, झारखंड की शिक्षा मंत्री बच्चों के बीच में प्रोटेस्ट में गई। झारखंड में कोई महिला शिक्षा मंत्री नहीं है, प्रभु हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन जी ने भेजा था, रुकिए, किसको भेजा था? बात करने के लिए सरकार के प्रतिनिधियों को भेजा था बात करने के लिए। अरे प्रतिनिधियों को भेजा था, शिक्षा मंत्री तो वो खुद ही हैं। लेकिन यहाँ तो किसी को अपनी आत्मा थोड़ी किसी में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ तो 20 दिन तक अपने अहंकार में बैठे रहे, बात करने की जरूरत भी नहीं समझी। कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई प्रतिनिधिमंडल आके बात नहीं करना चाहता था। उनको लगता था बच्चे ऐसे ही हैं, सड़क पर पड़े रहेंगे, उनकी ताकत तो समझते नहीं। तो आप ये कह रहे हैं, नहीं तो आप ये कह रहे हैं झारखंड में जो भी हो रहा है वो ठीक ठाक हो रहा है, ड्यू कोर्स अपना ले रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के तहत हो रहा है। चीखिए मत, आराम से बात हो सकती है। प्रोफेसर साहब जस्ट टेल मी वन थिंग, क्योंकि वहां पर प्रतिनिधि मंडल जा चुका था, उनसे बात हो चुकी थी, तो अब हक मिल जाता है बच्चों पर लाठीचार्ज करने का पुलिस को, है ना? लाठीचार्ज बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी कौन है? मांग मैं भी करता हूँ, दोषी कौन है? लेकिन आप उसकी ब्रूटलिटी कौन है? आप जंतर मंतर की ब्रूटलिटी को उससे तुलना कैसे करेंगे, मुझे बताइए। कैसे नहीं करूंगी? झारखंड के बच्चे विधानसभा के सामने लेटे हुए थे आराम से, विजुअल दिखाया। अरे मैंने उनको लाठी पीटते हुए भी दिखाया है भैया। ये आराम से लेटे हुए क्या होता है? आराम से लेटे हुए क्या होता है? आराम से मतलब वो उनके ऊपर 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है सर। पत्रकारों पे एफआईआर प्रोफेसर यादव, 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है। प्लीज डू नॉट मिसलीड द कंट्री। ठीक है, 100 तो नामजद एफआईआर है, सरकार ने उनको आश्वस्त किया है। आप झारखंड में जो हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर है और यहाँ जो हो रहा है वो लोकतंत्र की हत्या है। यही तो हिपोक्रेसी है सर, जिसका मैं समर्थन नहीं कर सकती हूँ। मैं आपसे कह रही हूं, बच्चों पर लाठी चार्ज अगर क्या किया ये दिल्ली पुलिस ने, उसका आदेश किसने दिया? अमित शाह को ये जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके सुर में सुर मिला रही हूं, पर आप ये कहिए ना, हेमंत सोरेन को आकर ये बात क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि झारखंड के बच्चों पर लाठियां किसने चलाई। बोलिए आप। हेमंत सोरेन ने 2-3 बार क्लियरिफाई किया। वो क्लियरिफाई कैसे कर दिया सर? नहीं किया। विधानसभा में भी क्लियरिफाई किया जाके, तो ये क्लैरिफाई यहाँ की पुलिस भी कर चुकी है। जेपीएससी के चेयरमैन को हटा दिया। क्लैरिफाई आप कैसे करते हैं? यहाँ की पुलिस भी कर चुकी है। जेपीएससी के चेयरमैन को हटा दिया। क्लैरिफाई आप कैसे करते हैं? कैसे करते हैं क्लैरिफाई कि इसके पीछे साजिशों के पीछे जो है वो उत्तर प्रदेश का हाथ है, बिहार का हाथ है? ऐसे क्लैरिफाई करते हैं? नहीं, अगर इनको नैतिक समर्थन देना था झारखंड के छात्रों को, तो जिस तरह आदरणीय डिंपल जी, इनकी सांसद महोदया गई थी जंतर मंतर के मंच पर बैठने, उसी तरह वो एक फ्लाइट का टिकट लेती, रांची में जयपाल मुंडा स्टेडियम में छात्रों के साथ बैठकर नैतिक समर्थन देती, तो समझ जाता कि आप छात्रों के साथ हैं, उनके मुद्दों के साथ हैं। आपको छात्र के बहाने दिल्ली में राजनीति करनी थी, वहां आपका राजनीतिक मकसद झारखंड में सफल नहीं होता, तो आप क्यों देंगे झारखंड में बस खानापूर्ति सवाल का करने? जवाब मुझे चाहिए। गुरु प्रकाश जी, सवाल का जवाब दीजिए। आखिर में ही अमित शाह क्यों आते हैं और ये कहते हैं कि मैं बातचीत को तैयार हूं? ये तो पहले भी किया जा सकता था। आखिर में नहीं आए रूबिका जी, मैं क्षमा चाहता हूं। तैयारी थी, जब बोला गया कि जवाब देना है तो हम तैयार थे,
राहुल 20 तारीख गांधी को मांगा ना भागो मत, राहुल जवाब। गांधी भागो मत, ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, आपने नहीं देखा था क्या? राहुल डोंट रन, राहुल डोंट रन, नहीं राहुल डोंट रन, राहुल भागो मत, ये ट्रेंड हो रहा था। आपको मालूम नहीं है लगता है? अमित शाह जी तैयार, अब भैया ये व्याकुल मत हो आप इस प्रकार से, आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों घबरा रहे हो, आप क्यों भाग रहे हो? राहुल गांधी डर गए, राहुल गांधी भाग गए, अखिलेश यादव डर गए, अखिलेश यादव भाग गए। आपके पास सच सुनने का साहस नहीं है। गुरु प्रकाश जी, लेट मी क्लैरिफाई, ये जो ट्रेंड कर रहा था ना, सुनने का साहस नहीं है। नहीं, पर गुरु प्रकाश जी प्लीज, आप भी मिसलीड कर रहे हैं। 11 तारीख को आप लोगों ने ये ट्रेंड करना शुरू किया, जबकि मांग जो है वो 20-21 जुलाई से शुरू हो गई थी। अगस्त का महीना आता है और आखिर का टाइम आता है और आप कहते हैं चलो भाई चर्चा करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको टाइम तो देना था ना चर्चा का। मैं कह रही हूँ चर्चा 2 दिन में खत्म हो सकती थी, लेकिन अचानक, वो कहते हैं ना, हमला अचानक हुआ। आपने इन लोगों का गोल पोस्ट ही चेंज करवा दिया। चर्चा नहीं, भाषणबाजी करनी थी, सिर्फ तो भाषणबाजी। अरे सुनिए भाई, नहीं तो और भाषण नहीं तो और क्या होगा वहां पर? गाना थोड़ा ही सुनाएंगे, भाषण ही देंगे ना, चर्चा क्या है?